हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनएम 5272 भर्ती। आज क्या पिछले कल का वीडियो भी हमारा इसी टॉपिक पे था, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी एनएम के एग्जाम डेट को लेकर, और आज भी इसी टॉपिक पे है एनएम 5272 एग्जाम डेट को लेकर, ठीक है, एग्जाम डेट को लेकर। तो देखिए कल का वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है, वहाँ पे मैंने चीज़ें बताई थी। एक चीज़ तो मैंने देख लिया कल के वीडियो में, कुछ लोगों का जो कमेंट आया, हालांकि 1-2% है, 100 में 1-2% लोग हर एक जगह पे रहते हैं उस टाइप के, ठीक है। तो क्या हुआ, कल की वीडियो में मैंने जो चीज़ें बताई थी कि भैया न तो मैंने किसी टीचर का नाम लिया था, ठीक है, न पर्टिकुलर किसी का भी नाम नहीं लिया था, ठीक है। तो आप लोग अब उन गुरुजन को चीज़ें देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब आपको ये लग रहा है, आप खुद भी अपने मुंह से अपने टीचर को आप खुद ही बदनाम कर रहे हो। हमने तो किसी का नाम ही नहीं लिया था कि यार ये टीचर ऐसा है, ये टीचर वैसा है, हमने किसी का भी नाम नहीं लिया है, ठीक है। हमने बताया था सच्चाई। भगवत गीता आप पढ़ेंगे, श्री कृष्ण जो 12वां स्कंध है वहाँ पे आपको चीज़ें पता चल जाएगी। उन्होंने बोला है कि कलयुग में, कल की वीडियो से ही मुझे पता चला कि यार सच में कलयुग लगा हुआ है। भगवत गीता का 12वां स्कंद आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, उन्होंने कि बताया है, ठीक है, उसमें लिखा गया है कि सत्य, सत्य शुद्धता, ठीक है, सत्य शुद्धता, सत्य शुद्धता, क्षमा और दया, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी कलयुग में, ठीक है। सत्य शुद्धता और क्षमा जैसी चीज़ें कलयुग में खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ भगवत गीता में बताया गया है, और उसमें यह भी बताया गया है कि भैया सत्य जो बोलेगा कलयुग में वो परेशान रहेगा, ठीक है। दया क्षमा जैसे चीज़ें, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी कलयुग जब आएगा। और उसमें यह भी बोला गया है गुरु और शिष्य के बीच संबंध भी खत्म हो जाएंगे। एक गुरु धन के लिए ज्ञान देगा, एक शिष्य धन के लिए ही ज्ञान प्राप्त करेगा। धन के लिए गुरु ज्ञान देगा, धन के लिए शिष्य ही ज्ञान प्राप्त करेगा। जैसे कि अभी आज का क्या चल रहा है कि एक जो भी स्टूडेंट है सिर्फ सरकारी नौकरी की लिए ही पढ़ता है कि हमें सरकारी नौकरी करना है, सीखने के लिए नहीं, सरकारी नौकरी के लिए ही पढ़ना है और कुछ नहीं। तो वही चीज़ कलयुग लगा है। सीखने के लिए अगर वो पढ़ता तो भैया ऑनलाइन चीज़ें जो इतना समय बर्बाद कर रहा है वहाँ पे फोकस ना करता, किताबी ज्ञान अर्जित करता, किताब को पढ़ता, हर एक प्रकार से हर एक चीज़ को करता। लेकिन नए स्टूडेंट को सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, सीखना नहीं है। कल की वीडियो में वो चीज़ें मैंने बताया था कि भैया देखिए सच्चाई क्या है, जितना आप लोग ऑनलाइन करते हैं उतना किताबों पे भी ध्यान दिया करिए। और कल का वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा यह था कि शिक्षा को मैं दिखा रहा था कि शिक्षा बिजनेस की तरीके कैसे हो चुका है। आप भी डिप्लोमा किए होंगे, ईमानदारी से बताइएगा, डिप्लोमा आप किए होंगे, कितनी बार आपने क्लास अटेंड किया है, या फिर आपने क्लास में कितना पढ़ाई किया है। अगर क्लास में 2 साल का डिप्लोमा होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है एनएम का, 2 साल का डिप्लोमा होता है, अगर सही ढंग से उस 2 साल में आपको पढ़ा लिखा दिया गया होता, सिखा दिया गया होता, क्योंकि डिप्लोमा का पेपर आप देने जाते हो तो कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहते हैं, कुछ थियरी बेस रहते हैं। थियरी बेस आपको पता होगा अच्छे से कि अगर आपने थियरी में जो चीज़ें पढ़ते हो, अगर उसको एग्ज़ाम में लिखित रूप में लिख दिए हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, याद करके वहाँ पे लिखना रहता है। तो ये 2 साल का डिप्लोमा आपने ईमानदारी से पढ़ा था, या फिर ईमानदारी से आपके कॉलेज वालों ने आपको ये पढ़ाया था 2 साल का, अगर वही ईमानदारी से पढ़ा होता या फिर कॉलेज वालों ने ईमानदारी से पढ़ाया होता तो आज इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आज इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं यही पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो खैर बात की बात है भैया, जो जैसा कर रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपत्ति नहीं है किसी भी गुरुजन से, अभी किसी भी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ भी हमने किसी को कोई रोका है, ठीक है, ना किसी को कोई रोका है कि भैया आप इनसे ना पढ़िए, इनसे ना करिए। हमने उन लोगों के लिए बोला कि भैया मेरे पास 1 नहीं 2 नहीं, दिन में 3-3 4-4 कॉल आते हैं, कॉल करके रोने लगती हैं कि सर एग्ज़ाम के भरोसे हम बैठे हैं, इतने दिन हो गया है, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है,
और इसीलिए हमारे सारा काम जो है रुका हुआ है। कोई अपनी ज़मीन, जानते हो ज़मीन खेत में जैसे किसी पिता का ज़मीन रहता है 2 बीघा 4 बीघा, गहन बोलते हैं उसको, गहन मतलब कि गिरवी, ठीक है, गिरवी रख देता है 1 लाख में कि भैया 2 लाख में हमारी ज़मीन आप रख लो, गिरवी रख लो और हमें पैसे दे दो, क्योंकि हमें अपने बेटी को डिप्लोमा एनम का करवाना है, ठीक है। अब वो इस इंतज़ार में है, डिप्लोमा तो कर लिया उन्होंने गिरवी रख कर खेत, ठीक है, अब उसी इंतज़ार में है कि वैकेंसी आई है, फॉर्म डाला है और मन लगा के उसने डिप्लोमा में पढ़ाई किया है, 2 साल अच्छे से पढ़ाई किया है और उसकी तैयारी भी ठीक ठाक हो चुकी है। फॉर्म भरे हुए इतना दिन हो गया, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा, वो इस इंतज़ार में है कि हमारा सिलेक्शन हो, नौकरी लगे, ताकि हमारी सैलरी जो आए, जो हमारी सैलरी आए 2 महीना 3 महीना, उसको बचा कर हम दे पाए अपने पिता को कि पिताजी ये लीजिए, जो आपने खेत गिरवी रख के में डिप्लोमा करवाया था, आज हम सफल हो रहे हैं अपनी कमाई से, ये लीजिए, उनको जाके दीजिए और अपना खेत छुड़वाइए, अपना खेती बाड़ी करिए। ये चीज़ होता है और उन्हीं सब की चीज़ों के लिए हम ये सोच रहे हैं कि आपका भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम डेट जल्दी हो जाए। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी तैयारी से भाग रहे हैं, इसका मतलब है आपकी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हुई है, आपका प्रिपरेशन में कितना समय चाहिए यार, कितना समय चाहिए पढ़ने के लिए? 2 साल तो डिप्लोमा में आपने दिया है, ठीक है, 2 साल डिप्लोमा में दिया है, ठीक है, 1 साल वैकेंसी आने से पहले आपने पढ़ा है, ठीक है, और लगभग 1 साल हो गया है वैकेंसी आई हुई, ठीक है, लगभग 1 साल हो गया है वैकेंसी आ गई, 2 1 3 1 4 साल तो हो गए पढ़ते पढ़ते, क्या अब भी आपकी तैयारी नहीं कंप्लीट हुई है? तो फिर आप क्या पढ़ रहे थे, क्या सीख रहे थे, क्या कर रहे थे? हमने कल के वीडियो में बताया था कि भैया एक अच्छा स्टूडेंट वही कहलाता है, ठीक है, जिसको पढ़ाई के साथ साथ हर एक चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या किस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए, किस तरीके की आचार संहिता, आपका एक चैप्टर भी है परामर्श एवं आचार, नर्सिंग का जो नैतिक दायित्व होता है वो चीज़ आप में नहीं है, ठीक है। मीडिया मेथड, मीडिया जो आपका कम्युनिकेशन मेथड एंड मीडिया है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक चैप्टर है, वहाँ पे देखिए किस तरीके से आप कम्युनिकेशन लोगों के बीच करेंगे, अपने समुदाय के लोगों को क्या सिखाएंगे, किस तरीके से संचार उनसे करेंगे, बातें किस तरीके से करनी है। आपको यही नहीं पता है तो फिर आप महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या बनेंगे? एक हमेशा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को विनम्र पूर्वक एकदम शांति तरीके से प्यार से चेहरे पे मुस्कान ला के बात करना होता है, ताकि समुदाय के लोगों को लगे कि नहीं, ये हमारे लिए आए हुए हैं, हमारी सेवा के लिए आए हुए हैं। ये चीज़ कहाँ पे, अब जब MCQ प्रश्न उत्तर रटेंगे तो कहाँ से सीख पाएंगे? किताब पढ़ेंगे तभी तो सीख पाएंगे। जाके देखिए अच्छे से, किताब पढ़िए, उसमें क्या क्या लिखा है, आचार संहिता, परामर्श किस तरीके से क्या होता है, नैतिकता क्या होता है, शिष्टाचार क्या होता है, सब कुछ आपकी किताब में ही लिखा है। मैं बाहर की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। अभी लेटेस्ट 2 साल का डिप्लोमा जो आप करके आए उसमें लिखी है ये बातें। बात की बात है भैया, आपको जो समझना हो चीज़ें समझिए। मैंने आपको बोला था कि हमको हर हाल में इसी महीने एग्ज़ाम डेट को लेकर चीज़ें करना है, ठीक है। 22 जुलाई को जो लोग आना चाहता है भैया, ज्ञापन के लिए ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है, ठीक है, ज्ञापन देना है, ठीक है, ज्ञापन के लिए आना है, ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 4 6 10 लोग भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञापन देंगे आयोग को, ठीक है। उसके बाद मैं एक डेट और बताऊंगा, गोरखपुर जनता दरबार को लेकर, CM जी का गोरखपुर जनता दरबार को लेकर, वहाँ पे भी CM जी को ज्ञापन देना है। सोचने वाली बात यह है कि बात 22 लाख, लगभग 25 लाख आप PET 2025 के कैंडिडेट का पेपर ले रहे हो, ठीक है, 2025 के कैंडिडेट का PET का पेपर इतनी जल्दी आप ले रहे हो, ठीक है, 2025 के कैंडिडेट का PET का पेपर इतनी जल्दी ले रहे हो, तो हमारे 45,000 एनम में ऑनलाइन आवेदन 45,000 है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है, ठीक है। 44,999 लोगों ने एनम 5272 के लिए भर के रखा है, ऑनलाइन आवेदन करके रखा है। तो इन 45,000 कैंडिडेट का पेपर ना लेकर आप PET 2025 का पेपर इतनी जल्दी कैसे करवा ले रहे हैं? क्या ये पॉसिबल जब है तो हमारा पेपर क्यों पॉसिबल नहीं है? और इसके बाद ये PET 2025 के एग्ज़ाम के बाद ऐसा नहीं है कि हमारी नौकरी लग जाएगी ये पेपर देने के बाद, ठीक है, ये पेपर देने के बाद हमारी नौकरी नहीं लग जाएगी, ठीक है। PET का जो पेपर आप कंडक्ट करवा रहे हो 6 और 7 सितंबर को, इसको पेपर देने के बाद हमारा नौकरी नहीं लग जाएगा, इसके बाद भी हमको पढ़ना है,
अगर इसके बाद नौकरी लग जाती तो हमको ये ज़रूरत ही नहीं था 52-72 का एग्ज़ाम डेट के लिए हम बोलते ही नहीं कि भैया 52-72 का एग्ज़ाम डेट आप जल्दी दो, ठीक है। ये पेपर होने से हमारी नौकरी लगेगी, ठीक है। लेकिन जानबूझ को इसको डिले किया जा रहा है, मेन मुद्दा बनाया जा रहा है कि बड़ी भर्ती है, ठीक है, 2027 के आसपास में करेंगे तो लोगों को याद रहेगा कि हाँ भैया हमारी वैकेंसी जो आई थी हमें मिला, नौकरी मिला, याद रहेगा, जल्दी से भूलेंगे नहीं आप। लेकिन उस 2 साल 1 साल में और लोगों के साथ क्या होगा वो उसका आइडिया आपको नहीं पता है। मान लेते हैं आपके घर में अच्छी फैमिली है भैया, कोई दिक्कत नहीं है पैसे को, ठीक है, आप पढ़ भी रहेंगे, हर महीने का 300 रुपये का रिचार्ज आप करवा सकते हो। लेकिन वो जो गरीब है यार, वो हर महीने 300 का रिचार्ज कैसे करवाएगा? आजकल ये ट्रेंड चल चुका है कि ऑनलाइन पढ़ना ही पढ़ना है, मजबूरी में आके कैंडिडेट पढ़ रहा है और वो ऑनलाइन पढ़ने के लिए डाटा चाहिए, ठीक है। नॉर्मली अगर जियो का मोबाइल है किसी के पास, ठीक है, जियो का मोबाइल है, वो रिचार्ज नहीं करेगा तब भी सर्वाइव कर जाएगा, मतलब कॉल उसको जो ज़रूरी कॉल्स रहते हैं उसके पास आते रहेंगे, बात करता रहेगा। लेकिन इस डाटा के चक्कर में, ऑनलाइन क्लास पढ़ने के चक्कर में उसको 300 का रिचार्ज करना पड़ रहा है, ठीक है, 300 का रिचार्ज करना पड़ रहा है। ये चीज़ें हो गया है, तो हर महीने 300 भारी पड़ता है। एक एवरेज स्टूडेंट जो है जिसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है, और इंसान एक सम्मान चाहता है कि हमें ये जल्दी, हमारा ये सम्मान है, सरकारी नौकरी के मुद्दे से नहीं देख रहे हैं, ठीक है, सम्मान की वजह से देख रहे हैं कि ये मेरा एक सम्मान है। अगर ये लग जाता है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हम सरकारी हो जाते हैं तो मुझे सम्मान मिलेगा समाज में, और ये सम्मान पाना चाहते हैं स्वास्थ्य सेवा में अपना योगदान देने के लिए, ये ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। बाकी कमाने के लोग तो 35-40 हज़ार रुपये कमा ही लेंगे, चाहे जो भी काम करेंगे कमा लेंगे। आज के ज़माने में इतना कमाना कोई मुश्किल बात नहीं। एक सम्मान के वजह से लोग परेशान हैं, जल्दी ये सम्मान मिले हमारा। तो 22 जुलाई को ध्यान रखना है सभी लोग, 22 जुलाई को भूल न जाना। मैं तो जाऊंगा, ठीक है, लास्ट वाली 15 तारीख को आपने जो हमने डेट रखा था कि हम नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन इस बार हम बोल रहे हैं कि आप लोग नहीं आएंगे तब भी हम जाएंगे ज्ञापन। 15 तारीख को भी आप लोग नहीं गए थे तब भी ज्ञापन पहुंच गया था, ठीक है, वो अलग की बात है, मैं नहीं बताया था, लेकिन आपका ज्ञापन तब भी पहुंच गया था। 22 जुलाई को भी आप नहीं आएंगे तब भी हम आने वाले हैं, ठीक है, 22 जुलाई को आप नहीं आएंगे तब भी हम आने वाले हैं 22 जुलाई को। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। सुबह 10 बजे गोमती नगर लखनऊ पहुंच जाना है। उसका देखिए लेटर का जो फॉर्मेट है ग्रुप में हम भेज देंगे, बाकी हम लगा भी दे रहे हैं यहाँ पे, उसका स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। 22 जुलाई को, ठीक है, आप सभी लोग को आना है भैया। क्लासें यार कोई देखिए एनम 52-72 को पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आजकल एक कमेंट मैंने देखा था, एक अच्छा लोगों ने कमेंट किया था कि सर एनम का टीचर वही बन गया है जो मतलब कि आज तक स्वास्थ्य विभाग से कोई कोर्स ही नहीं किया, वो भी एनम का पढ़ा रहा है। खाली किस लिए? पैसा के लिए, व्यूज के लिए, ये सब चीज़ें। आप बोलते हो कि मैं व्यूज के लिए करता हूँ, भैया मुझे उनसे कोई कंपटीशन है ही नहीं। मैं किसी एक भर्ती पे नहीं रहता हूँ। मेरे चैनल का ही नाम है मेडिकल अड्डा। मेडिकल अड्डा, मेडिकल से संबंधित जो चीज़ें रहती हैं, चाहे वो BTSC ड्रेसर की बात हो, एम्स की बात हो, रेलवे पैरामेडिकल की बात हो, हर एक भर्ती पे मैं वीडियो बनाता हूँ। रिकॉर्ड है, जाके देख लीजिए, हर एक भर्ती पे वीडियो आपको दिखाई देगा। PGI हुआ, ठीक है, जो भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहती है मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। तुम मेरा उन लोगों से क्या कंपटीशन, या जो एनएम की तैयारी करवाते हैं उनसे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। ये मत सोचिए कि मेरा कंपटीशन है, इनका हम विरोध करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, भैया मेरा है ही नहीं कंपटीशन। आप एनएम की पर्टिकुलर तैयारी करवाते हैं, हम हर एक वैकेंसी के लिए वीडियो बना देते हैं जो मुझे सही लगता है। जैसे एम्स का भी देख लीजिए, बहुत सारा वीडियो बना है, बिहार ड्रेसर के लिए देख लीजिए, बहुत सारा बना है, फार्मासिस्ट के लिए बहुत सारा, लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत सारा। मेडिकल अड्डा है, मेडिकल अड्डा। ये चीजें हो गया, तो उम्मीद करते हैं आप चीजें समझ गए होंगे। और 22 तारीख को सभी लोग नहीं आना है, ठीक है। जो दूर के लोग हैं भैया, आपकी जरूरत नहीं है आने की, परेशान होने की।